हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारा एक पेपर आपका रह गया था टीजीटी सीएस का। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम जहां तक है मार्च अप्रैल में चालू हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए 1 फरवरी से हम, क्योंकि हमारे पास पेपर तो है नहीं, ये मेरे पास लास्ट ही पेपर था, इसके बाद कोई पेपर मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। तो 1 फेब से आपके इसी चैनल के ऊपर आपको एक सीरीज मिलेगी जिसमें कि हम लगभग 10 तो नहीं बोलूंगा, हाँ 15 से लेके 25 के बीच में प्रैक्टिस सेट टाइप करेंगे। और वो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो बेस होगा 2022 के पेपर पे, बेस्ड ऑन 2024 के जो एग्जाम्स आपके डीएसएसबी के हुए थे उस पे बेस होगा। 20 क्वेश्चन उसमें हम कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सके अगर आपका मार्च या अप्रैल में पेपर होते हैं तो। ठीक है, तो टीजीटी सीएस कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इसके 4 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये आखिरी पेपर बचा हुआ था, इसको भी आज हम कंप्लीट करके फिर अपनी सीरीज में मूव ऑन कर जाएंगे। बाकी देखेंगे चैप्टर वाइज भी, अगर फरवरी मार्च में स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज भी हो सका तो मैं चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोमिस में ज्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मैं कीप ही नहीं कर पाता उन्हें, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो प्रैक्टिस सेट तो आएंगे, चैप्टर वाइज आपके देखते हैं, चैप्टर वाइज का टाइम मिलता है तो चैप्टर वाइज भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मैन मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 60% अबव पे वो मार्क करता है, यानी कि एमपी जो है अगर उसका सीपी में अगर 100 मानो तो मेरे से ये कहना चाह रहा है कि वो एमपी को मार्क कर रहा है 160 पे। ठीक है, फिर उसने कहा कि वो सेल करता है, सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5%। अब 2 डिस्काउंट दे देता है। 25% का मतलब है कि चीज को 75 में बेच रहा है, 5% का मतलब है 95 का बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज को 75 में बेचा और जो प्राइस फिर उस पे बना फिर उस पे 100 की चीज को 95 पे बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। मैंने बोला डिस्काउंट तो हमारा एमपी पे होता है, अगर हमारा एमपी 160 है और उस पे पहले 25 का डिस्काउंट दे दिया हमने, फिर आपका 5% का डिस्काउंट देते तो ये प्राइस बनेगा फाइनल, ये हमारा एसपी आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 25 चौका 100 और 4 चौक 16, हमने एक जीरो काटी थी ना, हाँ 4 चौक 16, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये 4 बचेगा और 25 दिया 75 यहाँ बचेगा। और क्या कट सकता है जी, और कट सकता है ये 5 से काट देते हैं। हाँ, हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, मैं पजल नहीं हुआ पर देखने वाला पजल हो जाएगा। एक सेकेंड दीजिए बस। हाँ जी, तो 160 का प्राइस था, पहले हमने 75/100 पे सेल कर दिया, फिर हमने 95/100 पे सेल कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिन 45, यानी कि 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 9 छिक 54, यानी कि 114 में हमने इसको सेल कर दिया। मेरे से बोला प्रॉफिट कितना होगा, मैंने बोला प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पे अनटिल अनलेस कहा ना जाए। मैंने बोला 100 की चीज मैंने खरीदी थी, 114 की मैंने यहाँ पे सेल कर दी, कितने का, सीधा सीधा हमारा 14% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, बहुत देख चुके हैं इन पेपरों में, तो हमें बहुत देखने को मिला, बाकी हमने 2024 के पेपरों में भी ये देखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ए वेरीज डायरेक्टली टू बी, यानी कि कह रहा है कि ए जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली टू बी के। ठीक है जी, फिर उसने कह रहा है इनवर्सली टू सी, यानी कि ए ही वेरी करता है इनवर्सली किसके, सी के। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, डायरेक्टली का समानुपाती अनुक्रमानुपाती। ठीक है, When B is 25, पहली इक्वेशन हमको बोल रहा है B 25 है, C 18 है और A इतना है। मैं बोलूंगा इन दोनों के कंक्लूजन से अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आती है कि अगर मैं कांस्टेंट मान लूं इन साइंस को चेंज करने के लिए, तो A K इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन C के। अगर मेरे को पहली इक्वेशन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है पहली इक्वेशन में, कि B 25 है, C 18 है, A 20 है, A 20 है, B 25 है और C जो है वो 18 है। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे के की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट इक्वेशन हो गई और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हम यहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 चौक 20, 55 25 और किसी से कटेगा, 18 चौक 72 नहीं कटेगा ये तो। और तो के की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 5/22।
72, 5/72 हमारी यहाँ पे k की वैल्यू आ गई। फिर हमसे अगली इक्वेशन में इन तीनों वेरिएबल्स में से 1, 2 और 3 इनमें से कोई एक गायब कर देगा और दूसरा पूछ लेगा। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, किस कलर से देखें, इससे देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला बी मेरे को यहाँ पे दे दिया, सी मेरे को यहाँ पे दे दिया, मेरे से ए की वैल्यू पूछ ली। हमने इस इक्वेशन को उठाया, मैंने बोला ए की वैल्यू पूछी है, यानी कि ए मल्टीप्लाई में के की वैल्यू क्या निकाली हमने 5/72, इसको यहाँ पे रख देते हैं। 5/72 इज इक्वल टू कितने के, बी 35 है, पी ऊपर रख देते हैं, सी 16 है, सी को नीचे लिख देते हैं 16, 16 से कटेगा 8 9 72 और 8 दूनी 16 और 5 से कट जाएगा 7 बार, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 7 63/2, यानी कि a इज इक्वल टू 63/2। और अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 31.5 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे हिसाब से, जो भी कोई देख रहा है, मुझे नहीं लगता अब आपका ये वाला क्वेश्चन तो छूटता होगा पेपर में, पहले हमेशा ये डाउट पेपर हाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स। एक सेकंड दीजिए, ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे। हाँ अब ठीक है, अब आ रहा है पूरे में। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स, बी कैन एम्प्टी, अब ये जो है वो खाली कर रहा है, एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 मिनट्स, यानी कि ये काम माइनस कर रहा है और मैं ये बोल सकता हूँ ए जो है वो प्लस कर रहा है, यानी कि प्लस ए जो है वो 20 में कर रहा है और माइनस बी जो है वो कितने में कर रहा है 40 में। अब उसने कहा कि बोथ पाइप्स वर इनिशियली ओपनड टुगेदर फॉर 30 आवर्स। अब 30 घंटे के लिए दोनों पाइप खोल दिए गए। अब मेरे को पता तो होना चाहिए खोली गई जो टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमने बोला इन दोनों का एलसीएम दिया गया 40, तो मैं बोलूंगा ये 1 आवर में कितना कर रहा है, इसका आवरली काम कितना आ गया 20 दूनी 40 2 का, और इसका आवरली काम कितना आ गया 1 का। उसने कहा कि 30 घंटे तक वो ओपन कर दी गई, यानी कि 30 आवर्स तक जो है ए प्लस बी जो है वो दोनों ओपन करेगा। अब ए तो प्लस का 2 काम कर रहा है, बी माइनस का 1 काम कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में काम कितना हो रहा है, एक्चुअल में काम तो 1 ही हो रहा है, यानी कि 30 घंटे में 30 तो भर गई। फिर उसने कहा देन पाइप बी वाज क्लोज्ड एंड पाइप ए कंटिन्यूड टू फिल द टैंक। अब जो है बी को क्लोज कर दिया, यानी कि ए जो है वो बचा हुआ काम करेगा। बचा हुआ काम कितना है 10 है, यानी कि ए को बचा हुआ 10 काम करना है। इन हाउ मच टोटल टाइम, ये याद रखना, यहाँ पे टोटल टाइम पूछा हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में ना दोनों टाइम दे देता है। अब जैसे इस केस में क्या हुआ 30 आवर तो यहाँ पे लग गई और ए को ये 10 काम करना, और 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, 2 पंजे 10 और 5 आवर यहाँ पे और लग गए, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग गया, यहाँ पे टोटल टाइम 35 आवर्स लग गया। कभी कभी ऑप्शन कैलकुलेशन थोड़ी आपकी क्लोज होगी तो आपको यहाँ पे जैसे कि ये 5 और 35 है, तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन 5 आवर्स भी रख देगा तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल टाइम पूछा है कि ये पूछा है कि ए जब ने कंटिन्यू करा तो कितने टाइम उसे और लगा, कितना टाइम और लगा और टोटल टाइम कितना लगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आपके होमवर्क रेंट वर्क जो भी आप मानना चाहें आप उसमें मान सकते हैं, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है पाई चार्ट का क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्रेकअप डिग्री वाइज है, याद रखना, यानी कि पूरे चार्ट की वैल्यू कितनी होगी, पूरे चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री होगी। आपको दो तरह के चार्ट मिलेंगे, या तो 360 डिग्री में या फिर 100% में। ये 360 डिग्री वाला चार्ट है। ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6th to 10th इन ए स्कूल। अब मेरे को 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं वो डिग्री में तोड़ के यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th जो है वो 105 है। 8th जो है ये भाई साहब जो है, यानी कि ये भाई साहब जो है, यानी कि मेरे से कह रहा है कि 63 डिग्री की जो वैल्यू है वो 105 है। 105 स्टूडेंट जो है वो 63 डिग्री की वैल्यू है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे से क्वेश्चन ने अब क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 10th इन इज 4:5। 10th क्लास जो है, 10th क्लास में जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशो 4:5 है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला रेशो ऑफ द, क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि समझ में आपको आए।
रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 7th इज 5:9। 7th की बात कर, पांचवी छठी सातवीं। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, साइलेंट करो साइलेंट। तो 7th में जो रेशियो बोला हुआ है उसने बॉयज और गर्ल्स का, वो बोला हुआ है 5:9। मैंने बोला रेशियो का मैं क्या करूं, मेरे को तो टोटल स्टूडेंट ही नहीं पता। मेरे को स्टूडेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे जो 63% हमने लिखा है 105 स्टूडेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑप्शन को देखा तो मेरे को ऑप्शन में जो है ना रेशियो दिखाई दिए। तो रेशियो तो मैं डिग्री से भी निकाल सकता हूँ, मेरे को जरूरत क्या है इनके स्टूडेंट में चेंज करने की। मैंने बोला 10th क्लास में इस चार्ट के हिसाब से 64.8% बच्चे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 64.8% है। अगर इसकी वैल्यू टोटल की 64.8 है और इसके हिसाब से कितनी है, मेरे हिसाब से 9 है, मतलब रेशो के हिसाब से। तो मैं बोलूंगा एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×7=63 और 9×2=18। मेरे से क्वेश्चन ने क्या पूछा वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7th, बॉयज पूछे हुए हैं क्लास 7th के, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, और इनका रेशो पूछा हुआ है किससे, रेशो रिवर्स पूछा हुआ है। ठीक है, रेशो रिवर्स पूछा हुआ है, ये याद रखना, ये इधर आएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी वो इधर आएगी। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th। फिर मैंने बोला कि क्लास 7th में कितना परसेंट है, कितना वो है, क्या क्या बोलते हैं उसे, रेशो है और डिग्री है, सॉरी। क्लास 7th में 75.6 डिग्री है, 75.6 डिग्री इसके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो एक्चुअल में 13-14 होने चाहिए। 14×5 = 70 और 14×4 = 56, यानी कि 5.4 मेरी एक की वैल्यू आ गई। यहां से मेरे को क्या पूछे थे, यहां से मेरे को गर्ल्स पूछी थी, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं इधर रखूंगा, देखो मैं सीधी रख रहा हूँ, सीधी रिवर्स क्रॉस में रख रहा हूँ वैल्यू, 5.4 मल्टीप्लाई में 5 आएगी। इसकी वैल्यू अगर मैं बॉयज की इधर रखूंगा तो कितनी आएगी, सॉरी 7.2 आएगी। 5.4 तो इसकी है ना, 7.2 मल्टीप्लाई में 5, इसकी वैल्यू क्रॉस में इधर रखूंगा तो ये आएगी 5.4 मल्टीप्लाई में 5। 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18×3 = 54 और 18×4 = 72, यानी कि 3:4 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सारी लाइनें पढ़ के फिर उसके बाद कहीं ऐसा होगा ना, देखो जो अगर आप लास्ट में क्या कंक्लूजन पूछा है वो नहीं देखोगे तो आप इसको भी फाइंड करोगे, इसको भी फाइंड करोगे, फायदा कुछ नहीं है। और आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि लास्ट में जो है हमसे रेशो पूछा हुआ है तो आप इस वाली लाइन का भी यूज करोगे, जो कि अननेसेसरी है। बहुत सारे पाई चार्ट के क्वेश्चन, मतलब कि 80% पाई चार्ट के क्वेश्चंस में आपको क्वांटिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, अनटिल अनलेस वहां पे आपसे क्वांटिटी में क्वेश्चन नहीं पूछा। कोई जरूरत नहीं है निकालने की, परसेंटेज में पूछा है तब भी जरूरत नहीं है, रेशो में पूछा है तब भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 80-90% क्वेश्चन जो है वो रेशो और परसेंटेज पे पूछता है, वो देता है इसलिए कि जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 years ago द रेशो ऑफ एजेस ऑफ रेनू एंड रमन इज 5:11 आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ। 6 years ago यानी कि पहले 6 साल पिछले, आफ्टर यानी कि प्लस, आज से 6 साल बाद की बात कर रहा है। द रेशो ऑफ देयर एज इज 11:17, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज। मेरे से प्रेजेंट एज का जो है वो रेशो पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई। आज जो है 6 साल पहले क्या था कि इनका 5x और 11x का रेशो था। गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पता चल गया था कि 5:11 जो है वो 6 साल पहले है, तो हमने इसको 5x और 11x मान लिया। मैंने बोला 6 साल तो ये पहले का था और अगला जो रेशो है वो 6 साल बाद का है, यानी कि गैप कितने का हो जाएगा, 6 पिछले 6 अगले, यानी कि अगर मैं इसे 0 कंसीडर कर लूं तो इससे 6 पहले का है मेरे पास यहाँ पे और इससे 6 बाद का है, तो मैंने बोला गैप कितने का हो जाएगा, 12 ईयर का हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर मैं इसमें 12 प्लस कर दूं, इसमें 12 प्लस कर दूं, तो ये किस रेशो के बराबर हो जाएगा, 11:17 के, 11:17 के। तो कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा, 17 पंजे 85, 85x प्लस में 17 170 और 17 दूनी 34, यानी कि 204 इज इक्वल टू कितने के, 11 11 121, x प्लस में 11 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा 12 132। अगर हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो इससे ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आपका 121 से 21 प्लस में 15 यानी कि 36x इज इक्वल टू 204 में से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा जी 70 और 72। ठीक है, तो 36 दूनी 72, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। 6 साल पहले जो था वो रेशो 5:11 था, मैंने बोला ये 5 क्या 5:11 था, तो टोटल ही बोल देता हूँ ना, टोटल 16 था, एक की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 32 साल तो ये हो गई। प्लस में मेरे से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज का रेशो पूछ रहा है, ये तो 6 साल पहले का था, तो 6 साल इसमें भी प्लस होंगे, 6 साल इसमें भी प्लस होंगे, यानी कि टोटल में 12 साल प्लस कर देंगे। 12 साल प्लस कर देंगे तो टोटल जो है वो आज का करंट का 44 ईयर्स आ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप ये लोग एक बार रीड कर लीजिए। मेंसुरेशन का आपका क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगी, टू सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ हाइट ऑफ 30 to 31 सेंटीमीटर एंड 53 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ देयर बेसिस इज 21 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों की हाइट अलग अलग है पर रेडियस जो है वो सेम है, आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर। यानी कि कैसे कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जी, एक तो आपका ऐसे है कौन बना लेते हैं, प्लस में एक दूसरा कोन है जो थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा जगह तो है नहीं तो थोड़ा सा लंबा, ऐसे ही बना लेते हैं बस। ठीक है, दोनों की रेडियस जो है वो 21 ही है, दोनों की हाइट जो है वो अलग अलग है, इसकी 31 है और इसकी हाइट कितनी है जी, इसकी हाइट है हमारी 53। इन दोनों को कास्ट कर दिया जाता है, गलाया जाता है, फिर कास्ट कर दिया जाता है किस पे, मेटेलिक स्फीयर में। अब अगर मैं बात करूं मेटेलिक स्फीयर की, जिसकी रेडियस हमें नहीं दी हुई है ना, नहीं हमें रेडियस नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस ही फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हम हम किसी एक को भी करते हैं, अगर हम सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम उसकी वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये होती है इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्योंकि ये दो हैं तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे 1/3 पाई R1 पाई R2 का स्क्वायर, और h हाइट क्योंकि अलग अलग है तो ये हाइट 2 हो जाएगी, हाइट 1 हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। इसको बड़ी आर बोल देते हैं क्योंकि रिकास्ट हो गया 2 में। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं ना, इस 3 से ये दोनों 3 कट कर जाएंगे। अगर आप क्या बोलते हैं उसे कॉमन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे कटें। ठीक है, 3 से 3 कट हो गए, तो हमारे पास इक्वेशन जो बची वो सिर्फ इतनी सी बची कि R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर और H2। यहाँ पे सब वैल्यू डाल देते हैं। अब इसका कुछ सेम है, इसका रेडियस जो है वो रेडियस सेम है, रेडियस को बाहर ले लेते हैं फिर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 और अंदर हो जाएगा H1 यानी कि 31 प्लस में 53 इज इक्वल टू कितने के, आर की क्यूब के। अब 21 तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 3 और 1 4, 5 और 3 8, और 21 चौक 84 होता है। और तो उसमें आ रहा है भाई, क्या बोलते हैं, किसमें आ रहा है,
एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इस 4 से भी तो कटेगा नहीं, ये 4 की क्यूब बचा ना, तो 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि आर की क्यूब यहाँ से क्या बचा 21 की क्यूब, यानी कि आर कितना हो गया यहाँ पे, आर हमारा हो गया 21। आर हमारा 21 आ गया, काम हमारा आसान हो गया। हमसे पूछा है कि उसका सरफेस एरिया बताओ, और सरफेस एरिया इसका पूछा है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं 4 इंटू 22, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो पाई में, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 4 पाई मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21, यानी कि 441, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 764, और यहाँ पे पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है आपका। हाँ काइंड ऑफ, हाँ एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ के सबसे अच्छे 3 टाइप के क्वेश्चंस में से एक है। बेसिक तो उस पे बन जाते हैं, सबके बन जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हेन 1529 2178 2886 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है, यानी कि नंबर जो है एक्चुअल में इनसे छोटा होगा। अगर एक्चुअल में इनसे छोटा होगा यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में रखना है कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं। नंबर एन, यानी कि एन जो है एक्चुअल में वो एचसीएफ है। द रिमाइंडर ऑफ ईच केस इज आर, ईच केस में जो रिमाइंडर है वो आर बचता है, हर केस में रिमाइंडर जो है वो आर बच रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3n माइनस में 2r। क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, रिमाइंडर आर बच रहा है, वो बच रहा है, ये बच रहा है, वो सब सही है, पर ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3n माइनस आर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पजल कर देता है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि रिमाइंडर ईच केस में आर बच रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 2886, ज्यादातर ये 3 वैल्यूज पे ही आता है, और फिर एक बार और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर एक बार सेकंड नंबर वाली संख्या लिखनी है 2178। अब इनमें से जो इससे छोटी संख्या है वो सारी घटा देनी है, 2178 माइनस में 1529, इससे छोटी संख्या कौन सी है, सिर्फ 1529। अब जो इनका रिमाइंडर निकल के आएगा उसको नोट डाउन कर लो। इसका रिमाइंडर निकल के आएगा जी 807, इसका रिमाइंडर निकल के आएगा 751311357, और यहां से निकल के आएगा 9 दूनी 18 होता है, तो 9 4 और 649। ठीक है, अब ये तो इनके रिमाइंडर निकल के आएगा। अब इनका क्या करना है, हमें इनके रिमाइंडर्स का जो है रिमाइंडर का एचसीएफ लेना है, रिमाइंडर का हमें एचसीएफ लेना है। रिमाइंडर का एचसीएफ कैसे लेंगे, एचसीएफ लेने के लिए मैंने बताया एक तरीका ये है हमारा कि दो छोटी संख्या उठाओ, उनका गैप देखो कितना है, 59 है। मैंने बोला अगर 59 से तीनों संख्याएं कट जाती हैं तो हमारा यही गैप हो जाएगा, तो 5 6 49 था ना, तो 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 दाई 60, और 59 101 पे ये कट जाएगा पूरा, 1 पे 11 पे। ठीक है, और ये फिर 12 पे कट जाएगा। इसको देखो तो ये 9 27, यानी कि ये हमारा 27 पे कट जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके 59 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा क्या, एचसीएफ आ गया निकल के, यानी कि ये तो हमारी क्या आ गई, एन की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन मेरे से क्या कह रहा है, मेरे से कह रहा है ईच केस में रिमाइंडर जो है वो आर बचता है। अब वो आर कैसे निकालेंगे, अब भाई आर निकालने के लिए भाई हमें नंबर तो पता चल गया ना, अब सबसे छोटी संख्या उठा लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1529। मैंने सबसे छोटी संख्या 1529 उठाई, इसको उठा के 59 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला जब मैंने इसको 59 से डिवाइड करा तो 5 दूनी 10, 2 पे माननी चली गई, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर निकालना ना, 5 दूनी 10, 2 पे माननी चली गई, यानी कि हो गया 6 दूनी 12 118। 118 से कितना बच गया, 118 से बच गया 2 और 32 और 34, यानी कि 349 बच गया। 349 बच गया, मैंने हासिल चलाना स्टार्ट करा, 5 6 30 हो जाएगा, लेकिन 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, तो पंजे पे जाएगी माननी। 59 5 जा कितने होते हैं हमारे, 9 पंजे 45 का 5 4 55 25 और 4 29, ये तो 9 और 5 14 का 4, एक हासिल, कुछ गलत काट दिया क्या,
नहीं ठीक ही काट रहा हूँ, ठीक ही काट रहे हैं। तो 295 पे चली गई माननी, 295 यानी कि कितना बच गया, 4 बच गया, और यहाँ से हासिल तो लिया ही नहीं था तो 5 बच गया, यानी कि 54 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया। एन की वैल्यू हमारी ये आ गई, रिमाइंडर हमारा जो है वो 54 आ गया। आप क्वेश्चन आंसर निकाल दो, 3n माइनस में 2r कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 59, r की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 59, r की वैल्यू कितनी होगी 54, तो 59 3 ये हो जाएगा हमारा 177 माइनस में 4 पे जाएगी तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 108, यानी कि 177 माइनस 108 यानी कि हमारा हो गया जी 69, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, एन आइटम इज अवेलेबल फॉर 1600 कैश और 700 कैश डाउन पेमेंट। दो तरीके से लिया जा सकता है भैया, तो 1600 रुपए दे दो या फिर 700 की डाउन पेमेंट दे दो और साथ में उसके 310 इंस्टॉलमेंट, 310 ईच फॉलोड बाय 3 मंथ्स, यानी कि 310 310 और 310 की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो। भैया जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब फिर उसने बोला, अब मेरे को एक बात बताओ कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान इज, अब मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, इंस्टॉलमेंट का प्लान कैसा है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मैंने आपको पहले भी बताया भाई 1600 रुपए थे, पहली बार में गया तो उसने इतनी तो डाउन पेमेंट कर दी, कितने रुपए बचे भैया जी 900 रुपए बचे। 900 रुपए का उसको भरना था, 900 रुपए में से पहले महीने उसने 310 रुपए भर दिए, पहले महीने उसने 310 रुपए भर दिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भैया, पैसे तो 590 रहने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ फिर 310 रुपए भरने पड़े। फिर क्या हुआ भाई, पैसे अगली बार जो तीसरे महीने के पैसे हैं वो आपके 280 रुपए रहने चाहिए थे, लेकिन भरे कितने एक्चुअल में, भरे एक्चुअल में 310, यानी कि एक्चुअल में 30 रुपए जो है उसने ज्यादा भरे ब्याज के रूप में, 30 रुपए ब्याज के रूप में ज्यादा भरे। लेकिन इस पे जो क्या है ना, इस पे आपका फंडा क्या है, एक तो पर एनम बोला हुआ, एक तो ये याद रखना है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल मानना है ना, प्रिंसिपल इन तीनों का सम मानना है, इन तीनों का, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसे हम सम मानेंगे। 9 और 8 17 का 7 एक हासिल, क्योंकि अलग 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 गए हैं ना, तो इस वजह से हम सम जो है वो ये मानना पड़ता है, 1600 को हम सम नहीं मानेंगे। ठीक है, और 9 और 8 17 का 7 एक हासिल, 9 और 1 10 10 10 और 7 17, यानी कि 1770 है वो हम प्रिंसिपल मानेंगे। और इंटरेस्ट कितना गया, 30 रुपए इंटरेस्ट गया, 30 रुपए इंटरेस्ट गया, कितने पे 1770 पे, तो इसका 100% निकाल देते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट काट लेंगे, क्योंकि ये भैया ये तो अप्रोक्स में ही आएगा, क्योंकि 77 से तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये आ गया जी हमारा 300 अपॉन में 177, 17 दूनी 34, नहीं 280 या नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद। ये तो 20 तो नहीं आएगा नहीं, 300 डिवाइडेड बाई 17, नहीं यार, हाँ सॉरी पर एनम भी तो बोला है ना, पर एनम भी तो बोला है, ये चीज पर एनम भी तो है, मैं भी तो बोलूँ, मैं खुद बोल के खुद ही भूल जाता हूँ। 30 रुपीज आपका इंटरेस्ट पे हुआ है, कितने पे 1770 पे, आप परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, क्योंकि ये पर मंथ का आएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो मंथली थी ना, तो इसको ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 7 दूनी 14 और एक 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो सॉरी 3 निम 27, 3 निम 27, तो हम इसको अप्रोक्स में काट ले, 12 पंजे 60, अप्रोक्स में काटेंगे, नीचे वैल्यू थोड़ी हमने बढ़ा दी है तो ऊपर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो 5 से इसे काट लेते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 20 से काटा था ना, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 निम 27, ठीक है, और 12 पंजे 60 काट दिया, तो 5 से वैल्यू 20 के आसपास की आनी चाहिए, 20 के आसपास सबसे बेहतर वैल्यू जो है वो यही है, बाकी तो इससे नीचे कुछ है ही नहीं ना,
तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 20.3% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 14 डेज, बी इज 33.13% लेस एफिशिएंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर मेरे से बोल रहा है कि ए बी जो है वो ए से इतना कम एफिशिएंट है, यानी कि ये अगर 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ये 2 से कर रहा है, ये इनके एफिशिएंसी के रेशो हो गए। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला भैया ए जो है वो 14 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो मैं अगर टोटल वर्क निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। मैंने बोला 14 दिन में कंप्लीट कर लेता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 14 तिया 42 हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दोनों ने काम करना स्टार्ट करा, लेकिन ए जो है वो 2 दिन पहले काम करने खत्म होने से 2 दिन पहले जो है वो छोड़ के चला जाता है। मैंने बोला 2 दिन पहले अगर ए छोड़ के जा रहा है तो ए जो है वो 2 दिन में काम कितना करेगा? एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6 काम करेगा। अगर मैं 6 काम इससे और करा दूं, टोटल काम को 48 करा दूं और पूरा काम जो है फिर ए और बी दोनों से करा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैंने बोला ए और बी जो मिलके हैं वो 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 48 डिवाइडेड बाई 5, ये अब टोटल दिन आ जाएंगे। फिर उसने बोला इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क होल वर्क इज कंप्लीट। अब ये होल वर्क कंप्लीट ही आएगा, 5 × 45, कितना बच गया 3/5, 9 से ही 3/5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क, जब तक आपकी कल क्लास नहीं आती तब तक के लिए होमवर्क है, और बचे हुए 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों ने नहीं किया है। 1 तारीख से आपकी क्लासेस, मतलब क्लासेस क्या, प्रैक्टिस सेट चालू हो जाए। क्लास तो अब भी चालू रहती है, अगर पेपर होते तो। पेपर ही नहीं है, चक्कर ये है पेपर ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।